आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अतरौलिया थाने के भगतपुर गांव में मंदिर और कुएं की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। एक पक्ष ने दूसरे पर FIR दर्ज कराई थी। हालांकि खबर यह आ रही है कि कतिपय लोग बंजर जमीन में पुरखों द्वारा बनवाए गए मंदिर और कुएं की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। 6 महीने पहले तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर अतरौलिया भी गांव में गए थे, जिन पर आरोप लगा था कि वे अवैध कब्जा कराने गए थे। हालांकि बाद में जांच और कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने उन्हें थाने से ही हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर विवाद गहराया है। गांव निवासी अनिल मौर्य ने मीडिया को बताया कि हाल ही में विपक्षी राहुल मौर्य ने फर्जी ढंग से हमारे परिवार वालों पर FIR दर्ज करा दिया, जबकि वही घर पर चढ़कर गाली गलौज किए। इसका वीडियो भी हम लोगों के पास है। इतना ही नहीं, हम लोगों के भाई श्रवण कुमार मौर्य को धमकी भी दिए। अगर रहने जाने का जो तू काले ठेका नहीं कर रहा है तो बता दे, बता क्या यार। कहां पहले बड़की मैया कर यार, चालू करने पर क्या पहले ऊपर नहीं चालू करने जब हम राल के बोलना दे ले क्या रहने पे दिवाला कैसे मतलब बोल तो नहीं कैसे हूं। हां उनका बाप हो जाएगा ना, पूछ के बात और अनिल मौर्य ने पूरा प्रकरण बताया और कहा कि कुआं काफी प्राचीन है। खुद गांव के पुरखों ने कुएं और मंदिर का निर्माण कराया था और अभी भी यह कागज में बंजर जमीन दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी खुद जल संरक्षण का बड़ा अभियान चला रहे हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि कुएं को बचाया जाए। यही हम लोगों का गुनाह हो गया है। हमारे गांव में एक कुआं है, लगभग 1909 का बना हुआ, जो वर्तमान में जीवंत अवस्था में है। कुछ लोग हमारे घर के सामने ही रहते हैं, वो उस कुएं को पाट के कब्जा करना चाहते हैं। कुआं वास्तव में बंजर में है, जबकि कुआं नक्शे के अंदर भी रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, कुआं जो है जीवंत अवस्था में, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, सूखा वगैरह नहीं है। वो हमारे विपक्षी जो उनसे पाट के कब्जा करना चाहते हैं, एक तरह से वो अपने अधीन लेना चाहते हैं। और जबकि इसी प्रकरण, ये प्रकरण लगभग जून से चल रहा है। शुरू में इसे तोड़ा भी गया था, SHO साहब भी आए थे तोड़वाने, उसका साथ देने, जिस पे SP साहब ने उन पर कार्रवाई की। उसके बाद मामला शांत हो गया था। इस प्रकरण में SDM साहब और तहसीलदार साहब ने यथास्थिति का आदेश दिया था और हम उस कुआं को संरक्षित करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। जबकि हमारी सरकारें भी कुआं को संरक्षित कर रही हैं, तालाबों को बनवा रही हैं, उनका पुनर्निर्माण करवा रही हैं। भगतपुर गांव में चल रहे इस विवाद पर पुलिस व प्रशासन के बड़े अफसरों ने निर्देश भी दिया है। अनिल मौर्य बताते हैं कि SDM साहब और तहसीलदार साहब ने यथास्थिति का आदेश दिया था, फिर भी विपक्षी झगड़ा फसाद कर रहे हैं। हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिए हैं। उन्होंने क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को जांच सौंपी है। हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और इस कुएं को बचाया जाए। हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि SP साहब को हमने एक एप्लीकेशन भी दिया था। SP साहब ने CO साहब को जांच का आदेश दिया है। बस हम यही चाहते हैं कि SP साहब और IG DIA सर से ये बिल्कुल इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और कुआं संरक्षित करने में हमारी मदद करें, क्योंकि बिना उनके सहयोग को और बिना सरकार के सहयोग को, शासन के सहयोग को मुझसे संरक्षित नहीं कर पाएंगे। बस यही हमसे रिक्वेस्ट है। एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमारी ये भी सर, जो हम पर फर्जी मुकदमा लंबित किया गया है, जो FIR वगैरह की गई है, इसकी विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष हो और इस पर सही से जांच कर की जाए। और यही हमारी उनसे, प्रशासन से और खासकर SP सर वगैरह से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। गांव में प्राचीन मंदिर और कुएं की चर्चा हर घर में है। इस बारे में अन्य लोग क्या कहते हैं, वह भी सुनिए। मोहनिया सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से कार्यमुक्त हूँ। मैं ग्राम भगतपुर का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने एक कुआं, जिसे राहुल कुमार मौर्य पुत्र राजा राम मौर्य द्वारा SDM तहसीलदार के आदेश होने के बावजूद भी DPRO से मिलकर के गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आदेश करवाया था। वो कुएं तोड़ करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। झगड़ा ना भइल तो इनार ही पाटल चाहते हैं और सब पंच मिलके चंदा लगाए के एके फिर से बनौल है
अब ओके उजाड़ के पटावल चाहता हूँ। अब देखना है कि मंदिर और कुएं से जुड़े इस मामले में योगी बाबा की सरकार में बड़े अफसर कार्रवाई क्या करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सियासत करने वाले भले ही अलग अलग धर्मों की अलग अलग परिभाषा बताएं, लेकिन पूरी दुनिया में इंसानियत एक ऐसा धर्म है जो लोगों को दिलों से जोड़ता है। और यही इंसानियत न सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सिखाती है, बल्कि उन्हें आजादी भी देती है कि जो भी तुम्हारा धर्म है, दीन है, तुम उसी रास्ते पर चलो और एक खुशहाल जिंदगी जियो। जरा देखिए, ये दृश्य उस मुल्क का है जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, अलग धाक रखता है। नाम है बहरीन। बहरीन के अल्बा शहर में भी एक खूबसूरत सी दुनिया बसती है, जहां भारत के यूपी, केरला, आंध्रा, बिहार के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत एशिया के कई देशों के हजारों कामगार रोजगार के सिलसिले में पहुंचे हुए हैं। वैसे तो बहरीन मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ के लोगों में हर किसी को अपना बना लेने की एक खास अदा है। यहाँ अल्बा शहर में अलगाना कंपनी है, जहाँ कामगारों के लिए मालिक महमूद ने कैंप में ही हिंदू मंदिर का निर्माण और मुस्लिम कामगारों के लिए मस्जिद तामीर कराई है। सप्ताह में हिंदू कामगार भजन कीर्तन करते हैं इन मंदिरों में पहुंचकर, एक साथ मिलकर। यह दृश्य इतना सुखद लगता है मानो जैसे अपने भारत के किसी शहर, कस्बे या किसी गांव के आंगन में एक साथ बैठे हों और उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति का रसपान कर रहे हों। उधर मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की आजान मुस्लिम कामगारों को उस परवरदिगार से जोड़ देती है और उन्हें भी अपना वतन याद आता है। रोजी रोटी के साथ दीनी आजादी न सिर्फ इन्हें चैन और सुकून देती है, बल्कि यहीं मस्जिद में नमाज और इबादत का वक्त भी आसानी से मुहैया हो जाता है। इस बार का दृश्य भी काफी सुखद रहा। शुक्रवार को इमामुल उमैर, सलमान, नदीम, हाफिज, सुल्तान, इमरान, सलीम और फारूक समेत कई कामगार मस्जिद में नमाज अता करने पहुंचे थे। तो वहीं थोड़ी दूर पर हिंदू मंदिर में फोरमैन मनोहर, फोरमैन श्रीनिवासन, अभिनाश यादव, जय पांडे, भागीरथी, सोनू, उपेंद्र, अनिल पांडे और अजय समेत कई दर्जन कामगार गंगा मैया धीरे बहो का भजन कीर्तन भी गुनगुना रहे थे। अल्बा शहर की यही खूबसूरती यहाँ के हिंदू और मुस्लिम कामगारों को बेहद पसंद है और यही खूबसूरती अल्बा को पूरी दुनिया में खूबसूरत शहर बना देती है।
तो हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। नगरपालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए जीत की गोटी सेट कर चुके प्रत्याशियों के धुकधुकी और बढ़ गई है। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रही सुनवाई में आज फैसला नहीं हो सका। जहां खबर प्रयागराज से आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आज सरकार की दलीलें और तमाम सुनवाई सुनी, लेकिन फैसला नहीं दिया। हम आपको बता दें कि रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे और अन्य लोगों ने जनहित याचिका दायर की है। आरोप लगाया है कि सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का उचित लाभ नहीं दे रही है और सीटों के रोटेशन के मुद्दे भी इसमें रखे गए हैं। हालांकि सरकार ने आज 2017 के आधार पर आरक्षण देने सहित कई मुद्दों की जानकारी दी। सुनवाई होती रही लेकिन फैसला नहीं आ सका है। बुधवार को फैसला आने की उम्मीद है। यानी सियासी महाभारत में अभी कुछ अध्याय और बाकी है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। आजमगढ़ के सर्वोदय स्कूल परिवार या यूं कहें सर्वोदय स्कूल महापरिवार ने अपने वार्षिकोत्सव फन एंड फूड कार्निवल को आजादी के अमृत महोत्सव के नाम समर्पित किया। स्कूल परिवार ने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे देखकर अभिभावक, छात्र, स्कूल परिवार से जुड़ा हर शख्स गदगद हो गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे श्री शक्ति मोहन अवस्थी IPS। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वांचल के जाने माने सर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव भी मौजूद रहे। आज जो सर्वोदय पब्लिक स्कूल में आज का जो एनुअल डे मनाया जा रहा है, मैं यहाँ के जो MD हैं श्री राजेंद्र यादव जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि एक इतना सुंदर कॉम्बिनेशन शिक्षा, बच्चों के नवनिर्माण और उसके साथ साथ राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए इन्होंने आज जिस एनुअल डे की एक जो ग्लिम्स दिख रही है, इसमें एक जो झलक दिख रही है, वो एक सर्वोदय पब्लिक स्कूल का एक मिशन उसमें दिख रहा है कि हम बच्चों को कैसे एक रूटीन शिक्षा के साथ साथ उनके जीविका उपार्जन के लिए और उनके भविष्य को भी कैसे बेहतर बनाएं, उसका एक कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें। अतिथि गणों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना के साथ कल्चरल प्रोग्राम के एक से बढ़कर एक
गीत और अन्य प्रोग्राम प्रस्तुत किए, जिससे कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। खास बात ये रही कि सर्वोदय के महापरिवार में CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य का मनमोहक ऐसी प्रस्तुति दी, जिससे कार्यक्रम यादगार तो बना ही, भारत का पूरा दर्शन भी यहाँ हो गया। सर्वोदय स्कूल परिवार की तरफ से प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, श्रीमती कंचन यादव ने अतिथिगणों के साथ छात्र छात्राओं, अभिभावकों का स्वागत किया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम यही चाहते हैं कि हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और इसी दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी अभिभावकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सर्वोदय हमेशा आपके साथ रहता है, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। ये शिक्षा से लेकर टोटल ऑल डेवलपमेंट के लिए मैं प्रयास करता हूँ, लगातार लगा रहता हूँ कि कितना अच्छा बेहतर करूँ, अच्छा रिजल्ट दूँ, बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दूँ कि वो अपने जीवन में सफल हो। इस कार्यक्रम को और खास बनाया डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, डॉक्टर राम बहादुर यादव, श्री प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, श्रीमती पूनम तिवारी, डॉक्टर DP राय, डॉक्टर AK राय, श्री देवी प्रसाद मौर्य, श्री रमाकांत वर्मा, अशोक श्रीवास्तव, विजय शंकर यादव समेत तमाम संभ्रांत नागरिकों ने। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। काए साहब कब लोगन अइबा, जब बलुआ कुल खना जाई। एक बार तो आके देख लेता कि खनन के नाम पर सगरो बालू खना गई। ये पीड़ा, ये एप्लीकेशन लेकर आज महाराजगंज देवारांचल के लोग महाराजगंज थाना प्रभारी से मिले। जानकारी दी है कि सरकारी पट्टा कराया गया था 18 बिस्वा बालू निकालने का, लेकिन कई बिस्वा बालू ज्यादा निकाल लिया निकालने वालों ने। शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस लेखपाल साहब के पास भेजती है, लेखपाल साहब बड़े साहब के पास भेजते हैं। यह मामला है महाराजगंज थाना कोतवाली के देवारा तुर्क चारा का। गांव वालों ने आज प्रभारी इंस्पेक्टर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई कि गाटा संख्या 297 में ही सरकारी पट्टा हुआ था, लेकिन बढ़कर बालू निकालने वाले बालू निकालते जा रहे हैं। आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला यादव के नेतृत्व में किसानों ने प्रभारी इंस्पेक्टर से मांग की कि तत्काल कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि तहसील के अफसरों से भी अभी वार्ता होगी, तभी जांच और कार्रवाई होगी। सुनिए क्या कहते हैं जमीन के सह खातेदार। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। कल्लू जी, क्या प्रकरण है कि आप थाने पे आए? प्रकरण ये है साहब कि हमारे यहाँ जो है बालू निकालने के लिए 18 बिस्सा का सीमांकन हुआ था, लेखपाल जाकर मौके किए। ये 18 बिस्सा के बजाय वह लगभग 35 बिस्सा निकाल चुके हैं। अच्छा जी, ज़्यादा। अच्छा हाँ। तो जिस नंबर से वो निकाल रहे हैं पट्टा, जिस नंबर पे हुआ है, क्या वो बहुत बड़ा नंबर है या फिर क्या है उसमें? वो बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 15-20 काश्तकार हैं और कुछ लोग दिए हैं एप्लीकेशन काश्तकार और कुछ लोग नहीं दे पाए, नहीं आ पाए और सबके हलतलफी है कि किसके रकबे में पट्टा हुआ है? किसके रकबे में पट्टा हुआ है सरकारी? वो सरकारी पट्टा जो खोदन का जो हुआ है वह कर्मी देवी जो अपना आवंटन दिया है कि बालू निकालिए। उनका हिस्सा कितना बनता है? 18 बिस्सा। अच्छा, बाकी उसके बाद आप लोगों का है? हम लोगों का। तो खनन आप लोगों में हो रहा है? उनके बाद अवैध हो रहा है। अवैध खनन आप लोगों में हो रहा है।
तो इसके लिए आपने खनन अधिकारी या SDM महोदय को सूचना दी, जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी, लेकिन तो इसके बाद हम लोग आए यहाँ मौके पर, वहाँ पूछताछ किए खनन मौके पर। और मौके पूछताछ करने के बाद 2 पुलिस गए थे वहाँ मौके पर। उन्होंने बोला कि तुम लोग कागज पत्र लेकर थाने पर आना। हम लोग आज थाने पर आए हैं, इसके बाद जा रहे हैं SDM साहब। महाराजगंज के देवारांचल में बालू खनन कोई नई बात नहीं है। शिकायत हुई है, देखना है कि बड़े साहब लोग कार्रवाई कब करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। यह भी बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम अपने पूर्वजों, बुजुर्गों की पुण्यतिथि पुण्य कार्य के जरिए संपन्न कराएं। आजमगढ़ में आज ऐसी ही पहल और अवसर देखा गया। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर यहां भारत रक्षा दल की कैंटीन चलती है, जहां मध्यम और गरीब परिवार जो दूर दराज से आते हैं, उन्हें महज 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाता है। आज यहां टीसू इलेक्ट्रॉनिक परिवार के लोग पहुंचे और पिता स्वर्गीय रमेश चंद बर्नवाल की पुण्य स्मृति में यहां लोगों को अपनी तरफ से पूरी सब्जी के साथ लड्डू भी खिलाया गया। पिता स्वर्गीय रमेश चंद बर्नवाल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह तरीका लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहा। भारत रक्षा दल की महिला शाखा की नगर प्रभारी सविता बर्नवाल टीसू इलेक्ट्रॉनिक परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि भारत रक्षा दल एक बड़ी पहल कर चुका है। यहाँ महज 5 रुपए में लोगों को भोजन कराया जाता है। आज हम लोगों ने इसमें सहभागिता बढ़ाते हुए बाबूजी की पुण्यतिथि पर यह पुनीत काम अपनी ओर से कराया है। हम चाहते हैं कि समाज के अन्य लोग भी आगे आएं और इस पहल को और आगे बढ़ाया जाए। वैसे हम लोग हर साल पुण्यतिथि पर ऐसा पुण्य का काम जरूर करेंगे। हम लोग अपने पापा की 8वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं। हर बार अलग अलग माध्यम से मनाते थे, परंतु भारत रक्षा दल के द्वारा जो 5 रुपये का पूरी सब्जी है, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने एक दिन का सेवा दान करें और लोगों को पूरी सब्जी खिलाएं। तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को। हम लोग स्वयं आए हैं और सबको खिला रहे हैं। तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही हर साल हम लोग पापा का अपनी पुण्यतिथि को मनाएं। तो भारत रक्षा दल की इस पहल को लोगों का साथ भी मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में और लोग भी इसमें जुड़ेंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।